दोस्तों जय मसीह। एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल सकरा फाटक में। दोस्तों जब हम निर्गमन की पुस्तक पढ़ते हैं तो हम पाते हैं 14 अध्याय में कि परमेश्वर जो है इजरायलियों को निकाल कर के लाल समंदर तक पहुंचा देता है। और लाल समंदर के पास ही परमेश्वर जो है मूसा को आदेश देता है कि तू यहीं पे अपने लोगों को बसा दे, अभी अभी यहीं पे रहने के लिए कह दे। और मूसा जो है उन लोगों से कहता है कि अभी तुम लोगों को इसी लाल सागर के किनारे रहना है। मगर उधर क्या होता है, मिस्र में क्या होता है, परमेश्वर जो है फिरौन के मनों को उभारता है। और फिरौन जो है ये भूल भूल करके कि अभी अभी हमने हम में से हर एक मिस्री लोगों ने अपने बेटे पहलौठे बेटे को अग्नि दिया है या उनको दफनाया है। और वो लोगों के मन में आता है कि हमने मिस्री इजरायलियों को बेकार में जाने दिया। और बहुत सारे लोग मिस्री लोग भी ऐसा राजा से कहते हैं और राजा भी कहता हाँ हाँ हमने गलत किया है। और उसके बाद में क्या होता है कि फिरौन जो है अपने लोगों को कहता है कि तुम लोग तैयारी करो। और 600 रथ जो है तैयार होता है और उस पर प्रधान ठहराया जाता है। और बहुत सारे लोग जो है मिस्र से निकलते हैं इजरायलियों को फिर से पकड़ने के लिए। और जब वो लोग चलते हैं और जब इजरायली लोग देखते हैं कि फिरौन की सेना आ रही है तो वो लोग घबरा जाते हैं और मूसा से कहते हैं कि तू क्या हमें यहाँ पे मारने के लिए लाया था? क्या मिस्र में कब्र नहीं थी जो तू हमें यहाँ लेकर के आया था, लेकर के आ गया? और ऐसे करके वो लोग गुस्सा होते हैं मूसा के ऊपर में। मगर मूसा कहता है कि तुम लोग मत घबराओ और परमेश्वर का वो अद्भुत कार्य देखो। और जब वो लोग नज़दीक आते हैं और समंदर में पहुंचते हैं तो परमेश्वर जो है और मूसा जो है परमेश्वर की दुहाई देता है। तो परमेश्वर जो है मूसा से कहते हैं कि तू मेरी दुहाई क्यों देता है? तू समंदर, तेरे हाथ में जो लाठी है उस लाठी को लाल सागर पे मार और समंदर जो है दो भाग हो जाएगा। और ऐसा होता है कि समंदर मूसा जो है दो भाग कर देता है, समंदर को लाठी मारता है और समंदर जो है दो भाग हो जाता है। और इजरायली लोग जो है धीरे धीरे वो लोग कतार में समंदर को पार करने लगते हैं। और मिस्री लोग भी चाहते हैं कि हम ऐसा ही लाल सागर को पार करें। और ऐसा करने का जब वो लोग प्रयास करते हैं तो परमेश्वर का जो आग का खंबा होता है, जो दिन में बादल उनके लिए बनता है और रात में आग का ज्वाला बन जाता है, रात में आग का ज्वाला और दिन में बादल बनता है। तो वो रात के समय में वो आग का खंबा जो है आगे आ जाता है और मिस्री लोगों को घबरा देता है और उनके जो रथों की पहिया जो है निकाल देता है। और इजरायली लोग तो आग आराम से समंदर को पार कर जाते हैं, मगर इस मिस्री लोग जो है वो समंदर पार करने की कोशिश में फंस जाते हैं। और वहाँ पे परमेश्वर जो है उनको फिर से समंदर में क्या करता है, डुबो करके मार डालता है। कोई भी इंसान बचता नहीं है और परमेश्वर जो है इजरायली लोगों को आराम से समंदर से इस पार ले करके उस पार तक पहुंचा देता है। दोस्तों ये कहानी हमको क्या बताती है और फिरौन हमको क्या बताता है? फिरौन के द्वारा परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है? लाल सागर के द्वारा परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है? और सागर को पार कराना हमसे क्या कहना चाहता है? दोस्तों परमेश्वर ये दिखा रहा है कि मैं कितना विश्वास योग्य परमेश्वर हूँ। दोस्तों आपको पता है कि जब अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया था तो अब्राहम से परमेश्वर ने वादा किया था तेरे वंश को मैं बालू के किनकों के समान बना दूंगा और तेरे वंश इस देश में शासन करेंगे, ये भूमि जो है मैं तेरे वंश को दूंगा। ऐसा परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया था। और परमेश्वर ने यह भी बताया था कि तेरे वंश के लोग दूसरे देश के गुलाम होंगे और वो 400 साल तक जो है मिस्र के गुलाम होते हैं। और परमेश्वर जो है अपने प्रतिज्ञा को स्मरण करता है, उनके दुखों के ऊपर में दृष्टि डालता है। और दृष्टि डालने के बाद में परमेश्वर जो है मूसा को बुलाता है। मूसा का जन्म किस परिस्थिति में होता है आपको पता है, क्योंकि फिरौन ने सभी को आदेश दे करके रखा था, जितने भी धाइयाँ थी, कि कोई भी अगर इब्री के घर में बच्चा बेटा पैदा होता है तो तुम लोग उसको मार देना और अगर बेटी पैदा हो तो छोड़ देना। मगर धाइयों के ऊपर में परमेश्वर जो है बहुत ही दया करता है और धाई जो है ऐसा गलत कार्य नहीं करती है।
और 3 महीने तक मूसा को छिपा करके रखा जाता है। मगर 3 महीने बाद जो है वो लोग देखते हैं कि अब हम इसको छिपा नहीं पाएंगे, तो उसको नदी में बहा दिया जाता है। बहाने के पहले जैसे नूह के समय में नूह ने जो जहाज़ बनाया था उसमें राल लगाया था, उसी प्रकार उस टोकरी में भी राल लगाया जाता है और उसको नदी में बहा दिया जाता है। और फिर फिरौन की बेटी जो है मूसा को लेती है, अपने घर लेकर के जाती है, उसको पालती है और मूसा की माँ जी ही है जो उसको दूध पिलाने का कार्य करती है। इस प्रकार मूसा बड़ा होता है और उसके बाद परमेश्वर जो है उसको दर्शन देता है और कहता है कि तू मेरे लोगों को, अब मेरी प्रजा को मिस्र से छुड़ाएगा। और मिस्र से छुड़ाने के लिए परमेश्वर जो है मूसा को भेजता है और मूसा जाता है और 10 विपत्तियाँ जो है फिरौन मिस्र के ऊपर में परमेश्वर भेजता है। अंत में जो विपत्ति होती है वो होती है पहलौठों की मृत्यु। और ये पहलौठे की मृत्यु को देख करके सभी लोग जो है बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं। सभी के घर में शोक होता है, मगर इज़राइल के घर में किसी भी प्रकार का कोई भी शोक नहीं होता है, कोई नहीं मरता है। मगर मिस्र में जानवर से लेकर के इंसान तक के सभी पहलौठे जो है मारे जाते हैं। दोस्तों, ये कहानी हमको बताती है कि परमेश्वर जो है सदा विश्वास योग्य परमेश्वर है। परमेश्वर कभी भी अपनी आज्ञाओं को नहीं तोड़ने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर जो कहता है उस प्रतिज्ञा को पूरा करता है। ये कहानी हमको ये भी बताती है कि परमेश्वर जो है अपने मर्जी का मालिक है, वो जो चाहे कर सकता है। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं जिसके ऊपर मैं दया करना चाहूँ मैं उसके ऊपर मैं दया करूँगा, और जिसे कठोर करना चाहूँ उसे कठोर कर दूँगा। हमारा जो कोई भी युक्ति जो है परमेश्वर के ऊपर में कभी भी सफल नहीं होगा। मगर परमेश्वर दिखाता है कि हम बहुत दयालु है, हम उन लोगों के प्रति दयावंत है, उन लोगों के प्रति करुणामय है जिनको मैंने बुलाया, जिनसे मैंने प्रतिज्ञा की, और जो मेरे पीछे चलने के लिए चलते हैं उनके प्रति मैं वफादार हूँ। मैं सदा विश्वास योग्य परमेश्वर हूँ, ये बताता है। और फिरौन जो है परमेश्वर के इतने बड़े बड़े कार्यों को देखता है, फिर भी वो झुकता नहीं है परमेश्वर के आगे। वो बार बार अपने मन को क्या करता है, कठोर कर लेता है। तो दोस्तों, आज के समय में भी बहुत सारे ऐसे विश्वासी भाई हैं जो परमेश्वर के कार्य को देखते हैं, परमेश्वर के बातों को सुनते हैं, मगर सुनने के बाद में भी अपने मन को कठोर करते हैं और पाप करते हैं और दंड के भागी बनते हैं। एक ऐसा दंड जो कभी खत्म नहीं होता है। तो परमेश्वर की तरह हमको माफ़ करना दोस्तों, फिरौन की तरह हमें हटी नहीं होना है, मिस्रियों की तरह हमें हटी नहीं होना है। सब कुछ देखते हुए अपने आँखों को नहीं बंद करना है, पर हमको परमेश्वर के आगे नम्र और दीन बनना है। और सारी परिस्थितियाँ जैसे मिस्र से निकलते वक्त इजराइलियों के सामने में जितनी बड़ी बड़ी परिस्थितियाँ थी, उनमें से बहुत सारे लोग जो थे कुरबुराने वाला या बरबराने वाला कार्य नहीं करते थे, पर परमेश्वर को हमेशा समर्पित करने वाले लोग भी उस जगह पे थे। तो परमेश्वर क्या कहता है, क्या चाहता है कि वो कि लोग जो है हमेशा परमेश्वर के उन कार्यों को देखे जो परमेश्वर उनके जीवन में या हमारे जीवन में करता है। हम उन परिस्थितियों को ना देखें, और जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में अद्भुत कार्य किए हैं उसको हम नहीं भूले। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है मूसा के ऊपर में कुरबुराने लगते हैं कि तू हमें मिस्र से निकाल करके यहाँ लाया हमें मारने के लिए, ऐसे करके कुरबुराने लगते हैं। तो ये कहानी, ये 14 अध्याय जो है उत्पत्ति का हमें बताती है कि हमें किसी भी परिस्थितियों में परमेश्वर के प्रति संदेह नहीं करना चाहिए। जैसा मूसा ने कहा, चुप रहो और देखो परमेश्वर का उद्धार। हमको भी ऐसे ही, अगर कोई हमारा विश्वासी भाई बहन अगर निराश हो जाता है तो हमको भी ऐसे ही परमेश्वर के वचन के द्वारा उनको उत्साह करना चाहिए। मूसा को नहीं पता था कि क्या होने वाला है, परमेश्वर किस तरीके से हमको मिस्रियों से छुड़ाएगा। ये मूसा को नहीं पता था, क्योंकि वहाँ पे ऐसा कुछ भी बातें नहीं लिखा कि किस प्रकार हमको स्वतंत्र करेगा परमेश्वर, किस प्रकार का क्या कार्य करेगा। मगर फिर भी परमेश्वर के ऊपर में उसका अटल विश्वास जो है हमको दिखाई देता है, और वो कहता है कि डरो मत। तो हमको भी परमेश्वर
का जो कार्य है हमको वो देखना चाहिए, और उस कार्य को देख करके हमें अपने मन में ये बातें रखना चाहिए। हमारा ये विश्वास अटल होना चाहिए कि परमेश्वर ने जो कहा है वो हमारे जीवन में निश्चित रूप से करेगा और हमको कभी भी गिरने नहीं देगा। आज बहुत सारे लोग गिर जाते हैं। तो दोस्तों, आज क्या ये कहानी, आज का ये अध्याय जो है निर्गमन 14 अध्याय हमको यही बताता है कि हर एक परिस्थितियों में हमको परमेश्वर के आगे नम्र और दीन बन करके रहना चाहिए और उसके वचनों के ऊपर में क्या करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए। अगर हम भरोसा करते हैं तो मूसा की तरह हम लोग भी एक परमेश्वर का एक अच्छा दास, एक अच्छा बेटा बेटी बन सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है इस छोटे से कहानी के द्वारा जो बाइबल से लिया गया है, उत्पत्ति निर्गमन अध्याय से लिया गया है, इस कहानी ने आपको बहुत उत्साहित किया होगा और परमेश्वर ने आप सबको आशीष किया है। तो मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह।